नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस विद संजय में। आज हम बात करेंगे जो कल कैबिनेट द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें दो चीजें मुख्य हैं, एक NRA और दूसरी CET। इन दोनों के बारे में आसानी से सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, यह किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये एक्चुअली में है क्या, उसको हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कल कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है और भर्ती में जो केंद्र स्तर पर भर्ती होती है उस प्रक्रिया में सुधार करते हुए एक एजेंसी बनाने की बात कही है और एक एग्जाम लेने की बात कही है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी जो किस स्तर पे, आपको याद रखना है कि एक जो NRA है, यह NRA केंद्र स्तर पर जो परीक्षा होती थी उनके लिए संयुक्त रूप से सबको मिलाकर एक बना दिया है। जैसे SSC परीक्षा लेती थी, SSC, RRB, IBPS, ऐसी कुल मिला के 20 नियुक्तियां एजेंसियां थी। मतलब कि 20 एजेंसियों को, लगभग 20 एजेंसियों को मिलाकर एक एजेंसी बना दी गई है जिसका नाम NRA रखा गया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था। मतलब देश में एक संस्था होगी, है ना। जैसे SSC जो एग्जाम लेते थे, RRB रेलवे वाले एग्जाम होते थे, IBPS PO क्लर्क बैंक के जो एग्जाम होते थे, उन सारे एग्जामों को लेने के काम कौन सी संस्था करेगी? NRA करेगी। इसके लिए लगभग 1500 से अधिक करोड़ रुपए का क्या बजट आवंटित किया गया है और ये आपको याद रखना है कि ये 2021 से शुरू होगी। NRA जो संस्था है, NRA, ये संस्था अपना काम कब से शुरू करेगी? 2021 से काम करना शुरू करेगी। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 2020 में जो फॉर्म भर गए हैं, जो परीक्षा होनी है, वो उसी तरीके से होंगी जिस तरीके से उनको पहले किया जाना था। आपको याद रखना है कि जो NRA जो एजेंसी है वो केंद्र स्तर पर कार्य करेगी, केंद्र स्तर पर कार्य करेगी, राज्य स्तर पर काम करने वाली नहीं है। राज्य स्तर पर काम तब कर सकती है जब राज्य इस चीज को मान्यता दे दे कि जो NRA ने जो भर्ती की है या जो टेस्ट लिया है उसके हिसाब से हम भर्तियां कर लेंगे। मतलब ये राज्य की सहमति पर डिपेंड करता है कि NRA की परीक्षा जो ली गई है वो राज्य स्वीकार करे या स्वीकार नहीं करे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये केंद्र स्तर पर होने वाली है। मुख्य रूप से SSC वाली परीक्षा, RRB वाली परीक्षा और IBPS के लेवल या बैंक की जो परीक्षा होती थी उनको अब कौन कंडक्ट करेगा? राष्ट्रीय भर्ती संस्था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके बाद ये जो संस्था है एक ये टेस्ट लेगी, एक केंद्र स्तर पर केवल एक ही टेस्ट लिया जाएगा। कौन सा टेस्ट? CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब एक ही टेस्ट होगा एक संस्था के द्वारा, एक देश में एक ही टेस्ट होगा, है ना। वो 3 लेवल पे होगा, 10वीं के स्तर पर होगा, 12वीं के स्तर पर होगा और स्नातक या ग्रेजुएट के स्तर पर होगा। मतलब कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कितने स्तर पर होगा? 3 स्तर पर होगा। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक साल में 2 बार होगा, एक साल में 2 बार होगा, है ना, एक साल में 2 बार होगा। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 3 स्तर पर है, 10वीं के स्तर पर, 12वीं के और ग्रेजुएट स्तर पर। और एक साल में कितनी बार होना है? 2 बार। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो यहाँ पे मतलब कि NRA जो भर्ती करना चाहता है उसके लिए वो एक टेस्ट लेगा जिसका नाम सरकार ने क्या रखा है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस टेस्ट को 3 स्तर पर रखा जाएगा। मतलब जो 10वीं परीक्षा पास कर चुके हैं और एक एज दी जाएगी, एज अच्छे से नहीं बताइए, वो भर सकते हैं। जो 12th लेवल का बनना चाहते हैं वो भर सकते हैं और जो ग्रेजुएट लेवल का बनना चाहते हैं वो भर। क्योंकि जो SSC और बैंक जिस प्रकार किया जाता था, SSC में 10वीं लेवल की परीक्षा होती थी, 12वीं लेवल की होती थी और ग्रेजुएट लेवल की, तो उन्हीं जो संस्थाओं की प्रक्रिया के तहत नियुक्ति की जाती थी उन्हीं को उसमें भी शामिल किया गया है। और जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कितने स्तर पर होगा? 3 स्तर पर। और एक साल में कितनी बार होगा? 2 बार। और जब इसका स्कोर कार्ड है, मतलब कि आपने CET जब 2021 में दी तो 2021 से 2024 तक ये मान रहेगा। तो इसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 वर्ष के लिए मान है। कितने वर्ष के लिए मान है? मतलब कि 3 स्तर पर परीक्षा है, आपने अगर 21 में परीक्षा दी तो 3 वर्ष के लिए आपका स्कोर कार्ड मान्य होगा, है ना। और एक बात आपको खास बात याद रखनी की, ये किस स्तर का है? प्री स्तर का। मतलब कि
जिस परीक्षा में आपने प्री दे दिया, आपके पास एक स्कोर कार्ड है। अब मान लो बैंक की कोई भर्ती निकली, तो अगर वो चाहे तो आपको डायरेक्ट उस स्कोर कार्ड के आधार पर ले सकते हैं, चाहे तो वो उसके बाद आपसे एक मेंस ले सकते हैं, मेंस की परीक्षा ले सकते हैं, चाहे तो वो आपका इंटरव्यू लेके आपको जॉब के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो NRA होगा वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा जो 3 स्तर पर होगा, है ना। उसका स्कोर कार्ड भी 3 वर्ष के लिए मान होगा। और ये जो टेस्ट है ये संस्था NRA CET को 2 बार कंडक्ट कराएगी साल में। तो जो राष्ट्रीय भर्ती संस्था जो CET मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, उस साल में वो क्या ले 2 बार लेगी। तो मान लो आप पहली बार स्कोर अच्छा नहीं कर पाए, तो आप उसी मेहनत में सुधार करते हुए, अपनी मेहनत को और अच्छा करते हुए उसमें सुधार कर लेंगे और दूसरी बार अच्छे से देके आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी, इससे आपको बहुत फायदा होगा कि आप मेहनत को सही दिशा में कर सकते हैं और जो आपने पहले मेहनत की हो उसका भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें बोला जा रहा है कि लगभग ये 12 भाषाओं में कराया जाएगा। जो ये CET का जो एग्जाम है लगभग कितनी भाषाओं में कराया जाएगा? 12 भाषाओं में। क्योंकि अभी तक जो एग्जाम होते थे वो 2 भाषाओं में होते थे, या तो हिंदी में होता था या इंग्लिश में होता था, लेकिन अब ये किस भाषा में होगा? लगभग 12 भाषा में होगा। तो मतलब देश के जो विभिन्न राज्य ऐसे हैं, जो साउथ के राज्य हैं, वो अपनी भाषा में एग्जाम कराना चाहते। तो इससे क्या होगा कि जो संविधान में जो 22 भाषाओं को लगभग 12 भाषा, कौन सी भाषा है इसका भी डिसीजन नहीं किया गया, लेकिन जो CET का एग्जाम है लगभग 12 भाषाओं में होगा। इससे बहुत सारे जो क्षेत्रीय भाषा वाले छात्र हैं उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी और इंग्लिश उतने अच्छे से समझ में नहीं आती जितने अच्छे से अपनी क्षेत्रीय भाषा समझ में आती है। और आपको पता है कि बहुत सारी जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, उनमें लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन की भाषा समझ जाएंगे तो आप उत्तर जल्दी भी दे सकते हैं और सही उत्तर दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय भर्ती संस्था है वो जो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी वो लगभग 12 भाषाओं में लेगी, है ना। आपको याद रखना है कि जो CET का जो परीक्षा केंद्र होगा लगभग जिला स्तर पर रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी आप देखते हैं मान लो SSC के एग्जाम कई बार आपसे 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर होता है, लेकिन अब जो NRA जो संस्था बनाई जा रही है जिसके लिए 1500 करोड़ का फंड दिया गया है, वो कोशिश करेगी कि आपका जो परीक्षा केंद्र है जिला स्तर का हो, मतलब आपके जिला के निकट हो, जितने निकट हो सकता है। उससे जो गरीब बच्चे हैं उनका खर्चा बचेगा, जो विकलांग बच्चे हैं उनको यात्रा करने में आसानी होगी, वो अपने पास नजदीक जाकर परीक्षा को आसानी से दे सकते हैं। तो आपको इन बातों को याद रखना है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 3 स्तर पर होगा, 10वीं के स्तर पर, 12वीं के स्तर पर, ग्रेजुएट लेवल पर, है ना। और यह साल में 2 बार होगा। साथ में इसका जो स्कोर कार्ड है वो कितने वर्ष के लिए मान होगा? 3 वर्ष के लिए मान होगा, है ना। साथ में जिले स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, इससे आने जाने का खर्च बचेगा, आसानी होगी। और एक ऐसी पर फीस रखी जाएगी जो सभी आसानी से भर सके, फीस थोड़ी कम रखी जाएगी, है ना। और यहाँ पे 12 भाषाओं में इस परीक्षा को लिया जाएगा। ये कैबिनेट प्रस्ताव जो पारित किया है उसमें बताया गया है। तो आपको याद रखना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा जो डर है तो आपको याद रखना है कि ये जो परीक्षा है ये केंद्र स्तर की जो नियुक्तियां होती थी उस पर ली जाएगी, और राज्य के लिए क्या रहेगा? ये ऑप्शनल रहेगा। मतलब अगर कोई राज्य चुने, मतलब अगर अपन मध्य प्रदेश में है तो अगर मध्य प्रदेश चाहे तो जो NRA के द्वारा जो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया गया है उसके स्कोर कार्ड को चाहे तो वो मान्य कर ले। उदाहरण से समझें कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने सोचा कि पुलिस की भर्ती के लिए हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर को मान्य करते हैं। उन्होंने कहा कि जिसका भी, उदाहरण के रूप में आपको समझना है कि जिसका भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो मार्क हैं जो 70 से अधिक हैं वो पुलिस की भर्ती के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे ये नहीं होगा कि आपका राज्य में आपने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 70 से ज्यादा है तो आप भर्ती हो गए। आप क्या होगे? आप उस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। आपको भर्ती करने के लिए सरकार ने बुला लिया, आप क्या करेंगे? वो आपका फिजिकल भी ले सकते हैं, वो आपका क्या कर सकते हैं, वो आपका चाहे तो कोई टेस्ट भी ले सकते हैं। इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो इस प्रकार का बैकग्राउंड करेगा तो आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेगा कि आप जॉब पाने के लिए ज्यादा सहूलियत महसूस होगी, आप सरलता से अपने जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये केंद्र स्तर की 20 संस्थाओं को मिलाकर एक संस्था बनाई जा रही है जिसे NRA बोला जा रहा है, और एक टेस्ट लिया जाएगा जिसका नाम क्या दिया जा रहा है? CET। आप उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो CET है वो केंद्र की परीक्षाओं में विशेषकर SSC वाली, रेलवे वाली और बैंक वाली जो परीक्षा होती थी उनको
सभी संस्थाओं को समाप्त करके एक संस्था बनाई जाएगी, जिससे संस्था अच्छे से काम कर सकते, निष्पक्षता से काम कर सकते थे। और जो बहुत समस्या आ रही थी, टाइम से पेपर नहीं ले पाते थे, भ्रष्टाचार हो जाता था, नियुक्तियों में धांधली हो जाती थी, रिजल्ट अच्छे से नहीं ला पाते थे, तो ये संस्था उच्च क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता पर अच्छे अधिकारियों, अच्छे कर्मचारियों के माध्यम से आपको समय पर भर्ती देगी, समय पर रिजल्ट देगी, जिससे आपका भविष्य उज्जवल बन सके। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और राज्य के लिए ऑप्शनल है, जो राज्य चाहे तो सीईटी वाले टेस्ट के स्कोर को अप्लाई कर सकती है, चाहे तो उसको मना कर सकती है। ये राज्य के लिए ऑप्शनल होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।